बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर नंबर 19 जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है लेबल रीराइटिंग की। दोस्तों, लेबल रीराइटिंग की इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता हो कि वीपीआई और वीसीआई क्या होता है। वीपीआई और वीसीआई बेसिकली आप ये समझ लो कि ये रास्ते का एक नंबर होता है जो ये बताता है कि आने वाले इनकमिंग जो सेल हैं उन्होंने किस रास्ते पर जो है वो ट्रैवल करना है या किस रास्ते पर जो है वो मूवमेंट करनी है। ठीक है, तो वो रास्ते का नंबर जिस रास्ते पर हमारे इनकमिंग सेल ने मूवमेंट करनी है, ट्रांसफर होना है, उसको हम क्या कहते हैं, वीपीआई या वीसीआई। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते हैं। वो कहता था रिप्लेसमेंट ऑफ द इनकमिंग सेल्स वीपीआई वीसीआई विद अ प्रोबेबली डिफरेंट वीपीआई वीसीआई इज कॉल्ड रीराइटिंग या लेबल रीराइटिंग। अब इसका क्या मतलब है? वो कहता है जब कोई आने वाला इनकमिंग जो सेल होता है, जब वो हमारे एटीएम स्विच में एंटर होता है ना, तो जो एटीएम स्विच होता है ना वो क्या करता है, हमारे उस आने वाले सेल का जो रास्ता नंबर है जिसको हम वीपीआई या वीसीआई कह रहे हैं, उसको क्या कर देता है, तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है। किसके साथ? नए रास्ता नंबर के साथ, यानी नए वीपीआई और वीसीआई के साथ। और अगर मैं इसको और आसान वर्डिंग में बताऊं तो जो आपका एटीएम स्विच होता है वो आने वाले इनकमिंग जो सेल्स हैं उनके अगर पुराने वीपीआई या वीसीआई को तब्दील कर दे नए वीपीआई और वीसीआई के साथ, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, लेबल रीराइटिंग या रीराइटिंग का कंसेप्ट कहते हैं। अब बात आपको समझ आई। अब अगर छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये देखना जरा। मान लो एक बंदा है जिसने लाहौर जाना है, तो इसका मतलब है उस बंदे के पास कौन सा लेबल लगा हुआ है। उस बंदे के पास लेबल लगा हुआ है, या आप चलो बंदे को छोड़ो, आप बस की एग्जांपल लेते हैं। एक बस है जिसने लाहौर स्टेशन पे जाना है, तो उसके ऊपर कौन सा लेबल लगा होगा? लाहौर का। लेकिन वो बस जैसे ही लाहौर टर्मिनल पे पहुंचेगी, यानी लाहौर स्टेशन पे जैसे ही पहुंचेगी, तो वहां पर क्या होगा, पहुंचने के बाद अब उसने आगे कहाँ जाना है, कराची जाना है। तो अब क्या होगा बोला कि जब वो बस लाहौर टर्मिनल या लाहौर स्टेशन पे पहुंचेगी, तो लाहौर टर्मिनल या लाहौर स्टेशन का जो ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, वो उस बस का लेबल, जो ओल्ड लेबल था लाहौर वाला, उसको चेंज करके क्या कर देगा, नया लेबल लगा देगा कराची का। क्योंकि जनाब जाहिर बात है बस के ऊपर पुराने वाला लेबल लाहौर का तब तक लगा लगा अच्छा लग रहा था जब तक वो लाहौर नहीं पहुंची। जैसे ही वो बस लाहौर पहुंच गई, अब उसके ऊपर हमने क्या किया, जो पुराना लेबल था लाहौर वाला वो हटा दिया और उसके ऊपर नया लेबल लगा दिया कराची का। क्योंकि अब उस बस ने कहाँ जाना था, कराची जाना था। तो इसी अमल को जनाब हम री राइटिंग कहते हैं कि जब हमारी बस स्टेशन पर पहुंची तो पहुंचने के बाद हमारे ऑफिसर ने पुराने लेबल को हटा दिया। पुराना लेबल मीन वीपीआई और वीसीआई। ठीक है, तो पुराने लेबल यानी वीपीआई और वीसीआई को हटाया और उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया कौन सा, नया वीपीआई और वीसीआई, जो कि ये बता रहा था कि अब इस बस ने किस रूट पर जाना है। समझ आई बात की? तो यही चीज नेटवर्क में भी होती है कि नेटवर्क में जो हमारा एटीएम स्विच होता है ना, वो आने वाले जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो पुराना वीपीआई और वीसीआई एड्रेस लगा होता है उसको रिप्लेस कर देता है नए वीपीआई और वीसीआई के साथ, जिसको हम री राइटिंग या फिर लेबल री राइटिंग कहते हैं। क्लियर? ये आपकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी आपको। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आने वाले इनकमिंग सेल को एटीएम स्विच के अंदर वीपीआई और वीसीआई को जब रिप्लेस किया जाता है विद प्रोबेबली डिफरेंट वीपीआई और वीसीआई के साथ, जैसे ये देखो इस एग्जांपल में वो दिखा रहा है, देखो इस एटीएम स्विच पर जब ये वाला सेल पहुंचा तो इसका देखो पुराना जो वीपीआई और वीसीआई था वो था वीपीआई वीसीआई 2, और जब वो इस एटीएम स्विच पे पहुंचा तो हमने उसका नया वीपीआई और वीसीआई क्या लगा दिया, 7। तो देखो पुराने वाला जो एड्रेस था, पुराने जो वाला जो वीपीआई और वीसीआई था उसको रिप्लेस कर दिया नए वीपीआई और वीसीआई के साथ। अच्छा, आगे इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि एटीएम इज थस कॉल्ड आ, यानी वो कह रहे हैं कि एटीएम का दूसरा नाम, दो एटीएम के दो और नाम भी हैं। तो एटीएम का दूसरा नाम है जनाब लेबल री राइटिंग और इसका तीसरा नाम है लेबल स्विचिंग सिस्टम। तो अगर पेपर में आपको पूछ रहा था कि एटीएम को और नाम कौन कौन से, तो जनाब एटीएम को हम क्या कहते हैं, लेबल री राइटिंग और लेबल स्विचिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन थी ऊपर और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। चलें जी आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है कि पीवीसी स्टैंड फॉर परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स।
तो ये आपको एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं पीवीसी स्टैंड फॉर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कहता है द फॉरवर्डिंग टेबल एंट्रीज फॉर सच परमानेंट वीसी यानी परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स आर स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड। कहता है जो हमारा फॉरवर्डिंग टेबल होता है, फॉरवर्डिंग टेबल में जो एंट्रीज होती हैं उसके अंदर वो कहता है जो हमारा परमानेंट वीसी होता है वो स्टैटिकली जो है कॉन्फ़िगर्ड किया जाता है। आगे द टर्म्स यूज्ड बाय टेल्को फॉर दिस प्रोविजनिंग कहता है इसके लिए हम जो टर्म टेल्को यूज करता है उसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं। अब प्रोविजनिंग करने के कहता है प्रोविजनिंग रिक्वायर्स टू स्टेप, कहता है प्रोविजनिंग करने के लिए 2 स्टेप्स जो है वो हमें रिक्वायर होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि बताओ प्रोविजनिंग के 2 रिक्वायर्ड स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये ऊपर आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, पीवीसी स्टैंड फॉर क्या है, और उसके बाद नीचे ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोविजनिंग के 2 स्टेप्स जो रिक्वायर्ड हैं वो बताओ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है टू डिटरमाइन अ कंप्लीट पाथ, कि सबसे पहले हम प्रोविजनिंग करने के अंदर पहला जो स्टेप परफॉर्म करते हैं वो ये करते हैं कि हमें पूरे के पूरे कंप्लीट जो पाथ है, जो रास्ता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन सा पाथ, वो कौन सा रास्ता होगा जिस रास्ते को हम जो है वो यूज करेंगे अपने सिग्नल को ट्रांसफर करवाने के लिए या अपने डाटा को ट्रांसफर करवाने के लिए। और इस कंप्लीट पाथ के अंदर हम एक चीज ये भी देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्विचेस दैट विल बी यूज्ड, कि इस पूरे पाथ के अंदर वो कौन कौन से स्विचेस हैं जो हम यूज करेंगे। तो ये पहला स्टेप होता है प्रोविजनिंग का, कि जिसमें हम अपना पूरे का पूरा कंप्लीट पाथ डिटरमाइन करते हैं और उस कंप्लीट पाथ के अंदर हम अपने तमाम के तमाम जो स्विचेस हैं जो हमने यूज करने हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जब हम अपना कंप्लीट पाथ डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर दूसरा जो हम स्टेप परफॉर्म करते हैं प्रोविजनिंग के अंदर वो क्या होता है, टू चूज अप्रोप्रिएट वीपीआई और वीसीआई फॉर ईच स्टेप इन द पाथ, कि हमने अपने पाथ के हर स्टेप के अंदर जो वीपीआई और वीसीआई होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मान लो आपने 5 स्टेशन जो है वो तय करने हैं। अब उन 5 स्टेशन को तय करते हुए कौन कौन से रास्ते आपने चूज करने हैं, वो जैसे मैंने आपको आगे बताया था वीपीआई और वीसीआई क्या, बेसिकली वो रास्ता नंबर है जो यहाँ रास्ते का लेबल है जो हमें ये बताता है कि अब नेक्स्ट स्टेशन हमने यहाँ जाना है, फिर नेक्स्ट हमने यहाँ जाना है, फिर नेक्स्ट हमने ये जाना है। ठीक है, तो जनाब कहता है जब हम कंप्लीट पाथ हमने चूज कर लिया कि ठीक है जी हमने ये पूरा पाथ है जिसमें हमारे 5 स्टेशन आएंगे। ठीक है, जब हमने ये स्टेप नंबर 1 के अंदर ये कंप्लीट पाथ डिटरमाइन कर लिया और इसके अंदर सारे स्विचेस भी जो यूज करने थे वो भी आइडेंटिफाई जब कर लिए, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर इस पूरे कंप्लीट पाथ के अंदर हम अपने तमाम के तमाम अप्रोप्रिएट जो वीपीआई और वीसीआई हैं यानी जो रास्ता नंबर्स हैं उनको क्या करते हैं, चूज करते हैं हर स्टेप फॉर ईच स्टेप, यानी हर स्टेप के लिए। आगे एंड कॉन्फ़िगर ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ स्विचेस, और इसके साथ हम क्या करते हैं उस अपने हर पाथ के ईच स्टेप के वीपीआई और वीसीआई को जब हम चूज कर लेते हैं तो उसके लिए फिर हम जो है उसका एडजेसेंट जो स्विचेस पेयर होता है उसको भी क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, तो ये 2 स्टेप्स आपने याद रखने हैं जो कि हम किसके लिए, प्रोविजनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एसवीसी स्टैंड फॉर, तो एसवीसी स्टैंड फॉर स्विच्ड वर्चुअल सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या होता है, द टर्म सिग्नलिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क। कहता है जब हम एक ऐसी टर्म जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर बेसिकली डाटा को ट्रांसफर नहीं बेसिकली एक्चुअल कर रहे होते, बल्कि सिग्नलिंग बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम डाटा ट्रांसफर करने से पहले, डाटा को भेजने से पहले नेटवर्क के मुतालिक जो डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं, मालूमात होती हैं, जब उसको डिस्क्राइब करते हैं, जब उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इस टर्म को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सिग्नलिंग कहते हैं। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, आपने किसी को कॉल करनी है, फोन कॉल करनी है, तो फोन कॉल में क्या होगा, आपका डाटा एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होगा। लेकिन अभी हम जब फोन कॉल करने से पहले जो चीज़ें कर रही होती हैं, जो एक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, जैसे मान लो आपने किसको फ़ोन करना है, आपने सबसे पहले ये डिसाइड किया, फिर उसके बाद आपने उसको व्हाट्सएप पे फ़ोन करना है या सिम पे फ़ोन करना है, ये आपने डिसाइड किया। फिर आपने कहा अच्छा मैं जो अगर ये वाला जो है ना सिम पे कॉल करनी है तो किस सिम को चूज़ करना है, सिम 1 को या सिम 2 को। ठीक है, इसको आपने डिस्क्राइब किया। फिर आपने कहा अच्छा अगर मैंने व्हाट्सएप पे करनी है तो कौन सा मैंने वाईफाई यूज़ करना है या अपना मोबाइल डाटा यूज़ करना है। तो ये आप क्या कर रहे हो, अभी आप कॉल की नहीं है, लेकिन कॉल करने से पहले जो एक्शन थे, जो मालूमात थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ज़रूरी थी कॉल करने के लिए, वो आप क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, आप सोच रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कि कोई काम डाटा सेंड करने से पहले जो आप डिफरेंट तरह की मालूमात या आप अगर एक्चुअल बात करो
नेटवर्किंग की दुनिया में, तो यानी ये समझ लो कि जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने से पहले जो बातचीत करती है ना कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे डाटा सेंड करने के लिए, हम जो है बैंडविड्थ कितनी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और सर्किट कौन सा होगा, तो ये सारी चीज़ें जब डिस्क्राइब होती हैं ना मतलब डाटा सेंड करने से पहले, इसको बेसिकली इस टर्म को हम कहते हैं सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है। आगे जी, तो ये आपने डेफिनेटली याद कर लेनी है। उसके बाद लास्ट पे आपका इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी सर पूछ सकते हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एटीएम क्यूओएस स्पेसिफिकेशंस बताओ कौन-कौन सी हैं। तो क्यूओएस स्टैंड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। दोस्तों इंटरनेट के अंदर ना जो हम डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उन डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन की डिफरेंट तरह की सर्विस ऑफ क्वालिटी चाहिए होती है। अब ये नहीं है कि हर एप्लीकेशन को एक सेम जो है सर्विस की क्वालिटी चाहिए हो। अब कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको बड़ा फास्ट इंटरनेट चाहिए, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनके लिए फास्ट इंटरनेट ना भी हो, लो इंटरनेट भी हो, स्लो स्पीड भी हो, फिर भी वो काम कर लेती हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सर्विस ऑफ क्वालिटी जो है वो हर एप्लीकेशन को एक जैसी नहीं चाहिए होती। डिफरेंट एप्लीकेशन को डिफरेंट तरह की सर्विस ऑफ क्वालिटी जो है चाहिए होती है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेट के अंदर 3 तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज़ की जाती है। पहली को हम कहते हैं सीबीआर, दूसरी को हम कहते हैं वीबीआर और तीसरी को हम कहते हैं एबीआर, ठीक है। अब ये 3 तरह की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, ये तीनों में से कोई एक सर्विस जो है वो हर एप्लीकेशन जो है क्या करती है, यूज़ करती है। क्लियर हुई बात? अच्छा, यहाँ पर अब आपको एमसीक्यू में सर क्या पूछ सकते हैं, इनके स्टैंड फॉर कि सीबीआर स्टैंड फॉर क्या होता है, वीबीआर स्टैंड फॉर क्या होता है और एबीआर स्टैंड फॉर क्या होता है। तो सीबीआर स्टैंड फॉर कांस्टेंट बिट रेट, वीबीआर स्टैंड फॉर वेरिएबल बिट रेट और एबीआर स्टैंड फॉर अवेलेबल बिट रेट। ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा सर आपको शॉर्ट में अगर पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि एटीएम क्यूओएस स्पेसिफिकेशंस के नाम बताओ। तो आपने बताने हैं जी सीबीआर, वीबीआर और एबीआर, उनके पूरे नाम आप लिख दो तो ज़्यादा अच्छी बात है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आप क्या करोगे, इनके नाम भी बताओगे इन सर्विस ऑफ क्वालिटी के और साथ साथ इनके यूज़ भी बताओगे। अब हम बारी बारी इनका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें सीबीआर की, तो सीबीआर बेसिकली सर्विस ऑफ क्वालिटी की एक ऐसी सर्विस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका स्टैंड फॉर क्या है, कांस्टेंट बिट रेट। दोस्तों कांस्टेंट बिट रेट बेसिकली एक ऐसी सर्विस ऑफ क्वालिटी होती है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ की जाती है। और इसके अंदर जो डाटा रेट्स होता है वो पहले से फिक्स्ड होता है, मतलब इसमें हाई स्पीड डाटा रेट होता है जिसमें ज़रा सा भी डिले के चांस नहीं होते। तो यानी ऐसी सर्विस ऑफ क्वालिटी जिसके अंदर डिले के चांस नहीं होते, जिसमें पहले से हमने मैक्सिमम डाटा रेट जो है वो डिफाइन किया होता है और इसको यूज़ किसके लिए किया जाता है, नॉर्मली ऑडियोज़ और वीडियोज़ के लिए। क्योंकि आपको पता है जब हम ऑडियो या वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तब हमें बहुत हाई इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत होती है ताकि हमारी जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट ना हो या डिले ना आए उस कॉल के अंदर। तो इसलिए वहाँ पर हम बेसिकली ऑडियो और वीडियो के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हो तब भी आप कौन सी सर्विस ऑफ क्वालिटी यूज़ करते हो, सीबीआर। ठीक हो गया। आगे आती है दूसरी वीबीआर। वीबीआर मीन वेरिएबल बिट रेट। वेरिएबल बिट रेट भी दोस्तों ऑडियो और वीडियो के लिए ही यूज़ की जाती है, लेकिन ये कंप्रेस्ड ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ की जाती है। जो ऊपर सीबीआर थी वो भी ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ होती है और वीबीआर भी ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो सीबीआर है वो आपकी ऑडियो वीडियो कॉलिंग या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होती है, जबकि जो वीबीआर है वो बेसिकली जब आप ऑडियो और वीडियो को कंप्रेस्ड करते हो उसके लिए जो है वो हम वेरिएबल बिट रेट या वीबीआर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो सीबीआर है उसमें मैक्सिमम डाटा रेट्स होते हैं, मतलब स्पीड बहुत ही हाई होती है, लेकिन जो वीबीआर है इसमें ये होता है कि आपकी डाटा की जो स्पीड होती है, इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो कभी हाई होती है, जो कभी लो होती है, कभी हाई होती है, यानी फिक्स नहीं होती। सीबीआर में डाटा रेट जो है फिक्स होता है, मतलब हाई रहता है, जबकि वीबीआर में जो डाटा रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, कभी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मतलब कभी हाई कभी लो, कभी हाई और कभी लो। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहे होते हैं, आपकी कंप्रेशन के ऊपर, कि मतलब अगर कंप्रेशन को स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हाई हो जाएगी स्पीड, अगर लो स्पीड चाहिए तो लो हो जाएगी। ये बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी कंप्रेशन स्पीड के ऊपर। अगर हम लास्ट वाली टाइप की बात करें तो वो कौन सी है जी, एबीआर यानी अवेलेबल बिट रेट। अवेलेबल बिट रेट का दोस्तों मतलब क्या है, अवेलेबल बिट रेट बेसिकली एक ऐसी सर्विस ऑफ क्वालिटी होती है जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मतलब एक ऐसी सर्विस की ज़रूरत है जिसमें जितनी बैंडविड्थ है उतनी ही हम जो है स्पीड रखेंगे, मतलब जितनी बैंडविड्थ मिल रही है उतनी स्पीड। और इसको हम नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर जहां पर हमें डाटा रेट का पहले से पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, आपने कोई ईमेल सेंड करनी है, तो ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम नॉर्मली कोई काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि इसमें कितनी स्पीड, हाई स्पीड की ज़रूरत है या लो स्पीड की ज़रूरत है, मतलब हमें स्पीड का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है।
ठीक है? तो वहाँ पर हम क्या क्या कौन सी सर्विस ऑफ क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं? अवेलेबल बिट रेट सर्विस ऑफ क्वालिटी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि जितनी आपकी बैंडविड्थ आपको दस्तयाब होगी, उतनी आपकी स्पीड होगी। बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ कम होगी तो स्पीड ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 19 था, जिसमें मैंने आपको डिटेल से डेफिनिशन भी समझाई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।